नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इवेंट इन द हार्ट। कौन कौन से ऐसे इवेंट होते हैं हार्ट के अंदर जिस कारण से हमें इस प्रकार का प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है कि इस प्रकार से ये चीजें अपने को देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होता है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बारे में अभी अपने लास्ट क्लास में बात की। डीपोलराइजेशन के बारे में अभी अपने बात की कि डीपोलराइजेशन का मतलब भी होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है? पेसमेकर कौन है? एसए नोड। एसए नोड से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम पर, उसके बाद में होगा एसए नोड, फिर एवी नोड, उसके बाद में होगा वेंट्रिकल। इलेक्ट्रिकल की बात क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये हार्ट है आपका, ये हार्ट एसए नोड है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। हमने बात की सेल नेगेटिव चार्ज होती है और हार्ट का जो इंपल्स है वो नेगेटिव चार्ज से यहां से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जाती है। तो किस प्रकार से ये जाता अपन बात करेंगे। आपने गैलेनोमीटर देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जब भी अपन ये चेक करते हैं, इसमें पॉइंट होते हैं माइनस, ये माइनस की तरफ, ये प्लस का, माइनस प्लस। अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो इसके अंदर दो प्रकार के दो तार होते हैं ऐसे। तो वायर, इसके अंदर क्या होते हैं, दो वायर होते हैं इससे, और इसको अपन ने चेक करते हैं, यहाँ पे प्लग में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी सुई होती है वो या तो नेगेटिव की तरफ, इधर की तरफ जाती है, या इधर की तरफ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही अपने को इसी चीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, तब ये जो सुई है, जो निडल है, जो वेक्टर है, तब ये निडल हमेशा पॉजिटिव की तरफ ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये हुआ आपका ग्राफ, और ग्राफ इधर है प्लस और नीचे है माइनस। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जाती है। तो उसके लिए अगर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखने के लिए मिलते हैं अपने को, वेव है वो पॉजिटिव की तरफ देखने के लिए मिलेगी, पॉजिटिव वेव देखने के लिए मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है, तो प्लस पॉजिटिव ग्राफ में देखने के लिए मिलेगा इंपल्स। लेकिन अगर इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तब वेव अपने को नेगेटिव नेगेटिव में देखने के लिए मिलेगी, नेगेटिव ग्राफ में नेगेटिव की तरफ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जब जब वेव माइनस नेगेटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये प्लस देखने के लिए मिलेगा अपने को। ठीक है, तो वेव प्लस की तरफ जाएगी। तो क्या बात की अपने, देखो मैं बताता हूं दोबारा आपको। जब जब वेव, नॉर्मल वेव क्या होती है, नेगेटिव इंपल्स से, नॉर्मल इंपल्स क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। जैसे हार्ट की इंपल्स अपने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो ये है आपका ग्राफ। इस ग्राफ में दो प्रकार के प्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव। तो जब जब इंपल्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है तो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, जो वेव है वो दिखाई देगी आपको प्लस के अंदर। ठीक है,
और जब भी आपकी इंपल्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, तब आपकी ग्राफ में वेव देखने के लिए मिलेगी नेगेटिव की तरफ, जैसे ये। और जब भी आपकी वेव नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जा रही है, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जा रही है, तो आपकी ग्राफ में प्रेजेंटेशन वेव है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखने के लिए मिलेगी। और जब ये पॉजिटिव वेव है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, तब आपको पॉजिटिव वेव देखने के लिए मिलती। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन की। ठीक है, ये है अपना एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे नोड किस चार्ज का होता है? नेगेटिव। ऐसे नोड की सेल्स क्या होती है? नेगेटिव चार्ज। तो से इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमेशा ऐसे नोड से एट्रियम, एट्रियम से एवी नोड, और एवी नोड से वेंट्रिकल की तरफ जाता है। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सभी सेल्स क्या है, अपने बात की थी -90 मिलीवोल्ट की चार्ज नेगेटिव चार्ज होती है सभी सेल्स। एट्रियम की सभी सेल्स -90 मिलीवोल्ट की तरफ चार्ज रहेगी। ये भी -90 मिलीवोल्ट, ये भी -90 मिलीवोल्ट चार्ज रहेगी, ये भी -90, 90, ये भी नेगेटिव चार्ज, वेंट्रिकल की भी नेगेटिव चार्ज रहेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, और इन सभी सेल्स को जो एट्रियम, सबसे पहले अपन बात करें एट्रियम डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन तभी तो होगा ना ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो ये सेल्स क्या हो गई, ये सेल्स हो गई सब पॉजिटिव, एट्रियम की पॉजिटिव सेल्स होगी, ये भी पॉजिटिव 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 होगी, एट्रियम हो गया पॉजिटिव, मतलब इनमें हो गया डीपोलराइजेशन। ये अभी नेगेटिव है, ये अभी नेगेटिव है, क्योंकि अपने हम बात कर रहे हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन की, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज से यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेट हुआ, तो सभी सेल्स को पॉजिटिव करके करती हुई जा रही है, ताकि उसमें डीपोलराइजेशन हो। डीपोलराइजेशन हो गया, ये डीपोलराइजेशन कंडीशन को, और इस कारण से हमने क्या देखा कि सेल है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपने को देखने के लिए मिलेगा ग्राफ में, तो वो वेव है वो प्लस की तरफ देखने के लिए मिलेगी ग्राफ में। ये वाली वेव जनरेट होगी, इस वेव को बोलते हैं पी वेव। तो क्या बोलते हैं? पी वेव। और पी वेव कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आपको पता होना चाहिए पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है पी वेव। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो गया पी वेव। अब किसके पास में इंपल्स आएगी? एवी नोड के पास में, एवी नोड के पास में इंपल्स आएगी। पहले ऐसे नोड से गई एट्रियम, एट्रियम में, एट्रियम से जाएगी एवी नोड। तो 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे आता है एवी नोड। एवी नोड क्या होता है? एवी नोड को और क्या बोल सकते हैं? गेट कीपर। उसको एवी नोड को और क्या बोल सकते हैं? गेट कीपर ऑफ हार्ट, गेट कीपर ऑफ हार्ट। इसको क्या बोलते हैं? गेट कीपर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। क्यों इसको गेट कीपर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि ये डिले सेंटर है, ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, उसको डिले करता है, इसलिए इसको डिले सेंटर भी बोलते हैं। कैसे करता है डिले? कि इसकी जो ये एवी नोड है, एवी नोड की जो सेल्स होती है, ये जो सेल होती है एवी नोड की सेल है, वो उसका डायमीटर नॉर्मल सेल से कम होता है, स्मॉल स्मॉल डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है कम, का डायमीटर होता है कम, नॉर्मल सेल से इसका डायमीटर कम है। गैप जंक्शन भी डिले होगा, कम है, साइज कम है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर यहाँ से यहाँ तक आती है तो इसमें टाइम लगता है। इतनी इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है कि इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की वेव देखने के लिए भी नहीं मिलती। वो आगे मैं बताऊंगा किस लिए इसमें गैप है आपको। इलेक्ट्रिकल अगर आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, जैसे अपने बात की, ये होगी पी वेव, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है एवी नोड का डीपोलराइजेशन।
आप बात करोगे, आप बोल रहे हो, आप बोलोगे कि अभी हमने बात की कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब जब भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है तो ये पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ग्राफ देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट क्यों आई? वो इसलिए आई कि तीन कारण है। तीन क्या क्या कारण है कि एवी नोड की, एक तो क्या है, एवी नोड की सेल्स है, उसका डायमीटर होता है वो कम होता है। डायमीटर डायमीटर ऑफ एवी नोड सेल्स इज लेस देन इज द नॉर्मल सेल, नॉर्मल से सेल से कम होता है। और क्या होता है? स्मॉल होता है। डायमीटर ऑफ कार्डियक सेल्स की जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन जो सेल के बीच में गैप होता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो दूसरी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सोडियम चैनल, जो फास्ट सोडियम चैनल होते हैं वो नहीं होते हैं जैसे एसएनओड की तरह। इसमें भी ओनली कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। ओनली कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि सेल का जो चार्ज है -60 मिली वोल्ट होता है। जो नॉर्मल सेल में कितना होता है एट की -90 मिली वोल्ट चार्ज होता है। तो ये हमें में देखने के लिए मिलेगा। तो हमने दो वेव की, एक स्ट्रेट लाइन की बात की, एक सेगमेंट की बात की। तो ये होगी पी वेव, क्या रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल के अंदर जो डीपोलराइजेशन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये वाली लाइन है, आगे वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन। स्ट्रेट लाइन इसलिए आई क्योंकि इसके जो एवी नोड है, इसकी सेल की साइज है वो छोटी होती है, गैप जंक्शन छोटा है। इस कारण से इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ती है वो बहुत स्लो होती है, डिले, इतनी डिले होती है कि ग्राफ में इसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही देखने के लिए नहीं मिलती, इलेक्ट्रिकल इसका वेव ही देखने के लिए नहीं मिलती। स्ट्रेट लाइन आती है, इसमें वेरिएशन ही देखने के लिए नहीं मिलता। इसको बोलते हैं एवी नोड डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें तो वो बात करेंगे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या होता है डीपोलो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन क्या होता है? ये हुआ आपका वेंट्रिकल, ये आपका वेंट्रिकल, ये हुआ आपका एवी नोड, को बोलते हैं एवी नोड। ये आपका वेंट्रिकल, जैसे ये ही है, इस वेंट्रिकल को मैंने समझने के लिए इस हिसाब से बनाया है, ये वेंट्रिकल, ठीक है। ये ऐसे नोड, ऐसे नोड, एट्रियम, एवी नोड, और ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल आपका समझने के लिए इस तरीके से मैंने बना दिया। हमें पता है कि सभी सेल्स क्या है, इसकी नेगेटिव चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि -90 मिलीवोल्ट इसका नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये सेल हमने बना दी। ये इसमें भी सेल सेल प्रेजेंट होती है, कार्डियक सेल, वेंट्रिकल की सेल्स है, ठीक है। ये सब नेगेटिव चार्ज होती है, सारी सेल नेगेटिव चार्ज होती है, ये सभी नेगेटिव चार्ज होती है सेल, ठीक है। ये हार्ट का अपने वेंट्रिकल का डायग्राम बनाया है। इसके अंदर इस पोर्शन को बोलते हैं सेप्टल, सेप्टल, इसको बोलते हैं बेजल, इसको बोलते हैं सेप्टल, इसको बोलते हैं बेजल, और इसको बोलते हैं मेजर, ठीक है। हमने बात की कि ऐसे नोड, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, वो गई एट्रियम के पास में, एट्रियम से गई एवी नोड के पास में, और एवी नोड से जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है वो वेंट्रिकल के सेप्टल भाग से ऐसे आती है। इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के द्वारा
ये सेप्टल भाग में प्रेजेंट होती है। और खास बात ये है कि इसके ऊपर फाइब्रस शीथ प्रेजेंट होती है, ताकि यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आके यहाँ पे इस जो सेप्टल वाली सेल को पॉजिटिव या इसको डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता। क्यों? अब यहाँ से डायरेक्ट जैसे एवी नोड है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, बेसिकली यहाँ पे जो सेप्टल की जो सेल है सबसे पहले यहाँ पे डीपोलराइजेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। उसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो बंडल ऑफ हिंज के रूप में आएगी। यहाँ से वायर लगा होता है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिंज, और ये वायर के ऊपर भी एक शीथ लगी हुई होती है, उसको फाइब्रस शीथ बोलते हैं। ताकि जैसे एक नॉर्मल घर में आपने वायर देखा होगा, उस वायर के ऊपर भी एक प्लास्टिक की शीथ लगी हुई है ताकि वो करंट नहीं आए अपने किसी प्रकार का। उसी प्रकार इसमें भी यही है कि यहाँ से ये फाइब्रस शीथ लगी हुई होती है ऊपर, ये फाइब्रस शीथ है। लेकिन 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 क्या होता है कि एक यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल के लोअर साइड में यहां पे एक क्या होता है, एक कट होता है, जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेप्टल के पास में पहुंच सकती है, और ये सभी सेल को पॉजिटिव करती हुई ऊपर जाएगी। डीपोलराइजेशन ऊपर जा रही है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज था और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब सेल किधर से किधर जा रही है, मैंने अभी बात की, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तो वो रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव की वेव को, और पॉजिटिव से जा रही है सेल नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब इधर पॉजिटिव है और उधर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, नहीं जा रही, ये जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ में नीचे, मतलब माइनस में। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, और इसको क्या बोलते हैं, सेप्टल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल में भी किसका डीपोलराइजेशन हो रहा है, सेप्टल का। वेंट्रिकल में भी किसका हो रहा है, ये है सेप्टल, तो इसमें भी किसका हो रहा है, वेंट्रिकल में भी सेप्टल डीपोलराइजेशन। सेप्टल डीपोलराइजेशन, तो वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, हमने बात की कि ये वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और ये जो सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा था एवी नोड डीपोलराइजेशन, और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेप्टल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के सेप्टल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वेव को बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू वेव। क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, आपको पता होना चाहिए कि सेप्टल के अंदर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है क्यू वेव, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके ये नॉर्मल ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ आपका ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ में यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये आपको लाइन देखने के लिए मिली एट्रियल डीपोलराइजेशन को, और ये लाइन हो गई एवी नोड डीपोलराइजेशन को, ये देखने के लिए मिलेगा आपको क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको पता होना चाहिए सेप्टल डीपोलराइजेशन को। उसके बाद होता क्या है कि यहां तक तो होती है बंडल ऑफ हिंज, इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज, और ये बाद में आगे मेजर के पास में जा रही है, मेजर पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल के पास में जा रही है, इसको बोलते हैं पुरकिंजेज फाइबर, पुरकिंजेज फाइबर। तो सबसे पहले ये कि पुरकिंजेज फाइबर किसको डीपोलराइजेशन करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव टू क्या होगा पॉजिटिव, किसको करेंगे, मेजर पोर्शन को, और मेजर पोर्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही तो जा रहा है, तो ऑफकोर्स इसकी जो वेव है वो देखने के लिए मिलेगी पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और यहां से जब इंपल्स है, अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो बेसल पोर्शन में जा रही है, बेसल में सबको पॉजिटिव कर रही है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन इधर कर रहा है, तो यहाँ से डीपोलराइजेशन इस पोर्शन में कर रहा है, तो ये बेसल को कर रहा है, तो वही बात होगी, फिर वही वापस पॉजिटिव से वापस नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, ये पॉजिटिव से वापस नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये इंपल्स अपने को देखने के लिए मिलेगी नेगेटिव में, ये इंपल्स अपने को देखने के लिए मिलेगी नेगेटिव में, और इंपल्स क्या देखने को मिलेगी नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन, अब क्या हुआ, यहां से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां से इंपल्स आई, यहां से इंपल्स आई, ऐसे नोड से एट्रियम के पास में गई, एवी नोड के पास में गई, वेंट्रिकल के पास में गई,
अब वेंट्रिकल का क्या होगा कि रीपोलराइजेशन तो होगा वापस, तो रीपोलराइजेशन जब भी अपने बात की इस ग्राफ में देखा होगा आपने, रीपोलराइजेशन होता है तो ये सबसे पहले प्लेटू स्टेज आती है, उसके बाद में रीपोलराइजेशन होता है। तो ये प्लेटू स्टेज इसमें भी देखने के लिए मिलती है। प्लेटू स्टेज क्या आ रही है कि कोई भी इंपल्स इसके वेव देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बात की कि कैल्शियम का तो उड़ रहा है बाहर की तरफ, तो कैल्शियम तो आ रहा है सेल के अंदर और पोटेशियम जा रहा है सेल से बाहर, तो यहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो वो आएगी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे प्लेटू स्टेज अपने को देखने के लिए मिल रही है। और रीपोलराइजेशन अब स्टार्ट होगा, तो रीपोलराइजेशन यहाँ पे नेगेटिव, ये क्योंकि ये सारी सेल पॉजिटिव हो चुकी है, सारी सेल सभी सेल पॉजिटिव हो चुकी है ये, क्योंकि ये डीपोलराइजेशन हो चुका है। ठीक है, इनमें सब में डीपोलराइजेशन हो चुका है, तो ये सब पॉजिटिव। अब रीपोलराइजेशन क्या होता है, जो अंतिम जो लास्ट सेल थी, वो जो लास्ट सेल थी जिसमें डीपोलराइजेशन हुआ, अब वो लास्ट सेल सबसे पहले रीपोलराइजेशन होगी, तो इधर से रीपोलराइजेशन जा रहा है, ये वापस नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो नेगेटिव से ही कहीं ना कहीं ये नेगेटिव होती हुई नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो हमने अभी बात क्या की थी, जो सेल नेगेटिव से इंपल्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो अपने को क्या देखने के लिए मिलेगा वेव में, ग्राफ में पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव वेव। तो पी वेव किसको बोलते हैं, ये होगी क्यू वेव क्या इसको बोलते हैं, सेप्टल हो गया, ये सेप्टल डीपोलराइजेशन को पी वेव क्यू वेव बोलते हैं। उसके बाद में ये वेव क्यू के बाद में आर वेव, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी मेजर डीपोलराइजेशन, और फिर ये नेगेटिव आई वापस, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका बेजल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद में ये हुआ आपकी प्लेटू स्टेज, और ये हुआ आपका रीपोलराइजेशन, तो ये वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यू आर इसको बोलते हैं एस वेव, इसको बोलते हैं टी वेव। तो अभी नेक्स्ट में ईसीजी, टोटल ईसीजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ईसीजी वेव एक कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मल ईसीजी के बारे में हमने बात की, नॉर्मल ईसीजी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है कि नॉर्मल ईसीजी किस पर क्या रिप्रेजेंट करती है, कैसे। जैसे ये नॉर्मल ईसीजी है, ये नॉर्मल ईसीजी है माना कि, तो हमने बात की कि पी वेव ये होती है क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। हमने बात की थी पी वेव के बारे में, इसको पी वेव क्यों बोलते हैं, ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हमने बात की कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आर्टियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हमने बात की क्यू वेव सेप्टल डीपोलराइजेशन, आर वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, सेप्टल वेंट्रिकल, आर वेव क्या करती है, मेजर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एस वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेजल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल को में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेंट्रिकल है आपका, वेंट्रिकल है उसमें क्या रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपकी ईसीजी, ये आपकी नॉर्मल ईसीजी हुई। और इस ईसीजी में कौन सी वेव है, ये अभी अभी ने वेव की बात की, कौन सी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपन ने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, और हमें पता चला कि कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज कहीं ना कहीं आपको मिस मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कुछ मिस हो रहा है, ऐसे कैसे कि हमने बात की कि एट्रियल का डीपोलराइजेशन हो गया,
लेकिन इसमें आपने कहीं देखा होगा, नोटिस किया होगा कि एट्रियल का रीपोलराइजेशन आपने मिस किया होगा कि एट्रियल रीपोलराइजेशन इस ईसीजी में एट्रियल रीपोलराइजेशन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई एट्रियल रीपोलराइजेशन की। जबकि यहाँ पे देखो वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। मतलब वेंट्रिकल का तो रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन दोनों हो रहा है, लेकिन एट्रियम का क्या हो रहा है, ओनली डीपोलराइजेशन। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम टाइम पे जब वेंट्रिकल का जब एट्रियम का रीपोलराइजेशन हो रहा होता है, सेम टाइम पे जब एट्रियम का रीपोलराइजेशन हो रहा होता है, उसी टाइम वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, सेम टाइम पर वेंट्रिकल का भी क्या होता है, डीपोलराइजेशन। तब क्या होता है कि ईसीजी मशीन रिकॉर्ड नहीं कर पाती कि एट्रियम की रीपोलराइजेशन को। ठीक है, इस कारण से अपने को एट्रियल रीपोलराइजेशन ईसीजी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। अपन बात करें नेक्स्ट, अपन बात करें कि हमने देखा कि ये है नॉर्मल ईसीजी, ये पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। पी वेव के बारे में हमने बात की कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टी वेव है वो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये अपने बात की। अब इसमें क्या होता है, अभी हमने वेव की बात की, सेगमेंट की बात नहीं की। हमने पी वेव की बात की, क्यू वेव की बात की, आर एस टी वेव की बात की, लेकिन इसमें सेगमेंट की बात नहीं की। सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें पता होना चाहिए। तो सेगमेंट कौन सा होता है इसमें, सेगमेंट मतलब ये एंड ऑफ पी वेव से लेके एंड ऑफ फिर स्टार्ट ऑफ क्यू वेव से लेके जो सेगमेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पी आर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर सेगमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवी नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि डिले सेंटर हमने बात की तो इसको गेट कीपर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। और एक इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है एवी नोड के बारे में, अभी बता देता हूं मैं आपको। एवी नोड के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये हार्ट है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डिले क्यों करता है, इसका क्या कारण है। देखो ये हो गया ऐसे नोड आपका, ये एट्रियम हो गया, और ये एवी नोड, ये वेंट्रिकल हो गया। अब आपको पता है कि जब भी यहां से ब्लड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। डीपोलराइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन, या इसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टोल। उसी प्रकार रीपोलराइजेशन को क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, या इसी को बोल सकते हैं डायस्टोल। तो आप बात कर रहे हो कि एट्रियम का यहां से जब सिस्टोल होता है एट्रियम का तो यहां से ब्लड आता है, यानी कि जब भी डीपोलराइजेशन होता है तो यहां से ब्लड आके वेंट्रिकल के पास में आ जाता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तब ये गेट हो जाता है यहां से बंद, और एट्रियम का गेट हो गया बंद, तो एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल के पास में नहीं आएगा, और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल से आगे ब्लड फ्लो चला जाएगा और यहां से हो जाएगा बंद। लेकिन 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 सेम टाइम पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एट्रियम है, तो यहाँ पे जो एवी नोड है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड से आई, एट्रियम को किया उसने कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये गेट खुला। ठीक है, ये गेट ओपन हुआ तो ब्लड यहां से इसका कॉन्ट्रैक्शन यहां से एट्रियम से वेंट्रिकल के पास में आया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेम टाइम पे इधर जा रही है एवी नोड के पास में, और एवी नोड इसको डिले नहीं करता। तो क्या होता कि
एवी नोड से डायरेक्ट इंपल्स जाती है वेंट्रिकल के पास में, और सेम टाइम पे जब इसको ब्लड पूरा फिलअप ही नहीं होता, फिल ही नहीं होता, उससे पहले इसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल में। यहाँ पे एट्रियम पूरा कॉन्ट्रेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया, तो क्या इसका जो वॉल्यूम है, ब्लड की वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कैसे मैं बताऊं? ये हार्ट है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ और यहां पे ब्लड पहुंचा, ठीक है। तो उसको इतना एक टाइम है, वो टाइम उतना एक साइकिल है, एक हार्ट की जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड की होती है। तो उतना इसका हार्ट का जो डायस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल, उतने समय होना चाहिए ताकि इसके में पूरा ब्लड फ्लो, ब्लड इसके अंदर आ जाए। अगर पूरा ब्लड इसके अंदर नहीं आएगा, उससे पहले ये इसने कॉन्ट्रेक्शन कर दिया वेंट्रिकल ने, तो ये गेट हो जाएगा बंद और ब्लड कर देगा फ्लो। लेकिन क्या उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकाल पाएगा जितना इसके अंदर इसके नॉर्मल है? नहीं। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। तो 70 ml तब इसके अंदर आएगा तभी तो बाहर निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस एवी नोड ने क्या किया, इस इंपल्स को ही डिले कर दिया ताकि जब तक एट्रियम अपना कॉन्ट्रेक्शन पूरा नहीं कर पाए तब तक ये इंपल्स आगे नहीं जाती, वेंट्रिकल के पास में नहीं पहुंचती। और एट्रियम का जैसे ही इसका कॉन्ट्रेक्शन हुआ कंप्लीट, ब्लड है, टोटल ब्लड इसका एट्रियम से टोटल ब्लड इसके अंदर वेंट्रिकल में आ गया, तो ये हो जाएगा इंपल्स। तब एवी नोड इसके वेंट्रिकल के पास में पहुंचता है और तब जाके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये ब्लड आगे स्टॉक वॉल्यूम के रूप में आगे बॉडी के पास में पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि पीआर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एवी नोड को, डीपोलराइजेशन को। और उसी प्रकार एक सेगमेंट यहां पे है, एसटी सेगमेंट बोलते हैं इसको, एंड ऑफ एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या होता है? एंड एसटी सेगमेंट कहां से स्टार्ट होता है? एंड ऑफ एस वेव और स्टार्ट ऑफ पी वेव के बीच में जो सेगमेंट होता है उसको एसटी सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है और उसमें भी कौन सी स्टेज आ रही है? प्लेट्यू, प्लेट्यू वाली स्टेज को बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरी पी वेव आ गई, पी वेव। तो ये एक होता है टीपी सेगमेंट। टीपी सेगमेंट में क्या होता है? टीपी सेगमेंट क्या होता है? इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं देखने के लिए मिलती क्योंकि हार्ट अभी रिलैक्सेशन के रूप में है। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में कुछ सेकंड बाद में वापस स्टार्ट होती है, तो वो बीच का जो समय है उसको बोलते हैं टीपी सेगमेंट। और टीपी सेगमेंट को और भी नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस लाइन, को बोलते हैं बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि कौन से सेगमेंट इसमें होते हैं, वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, और सेगमेंट। अब हमने देखा कि ये ईसीजी आपकी फिर से ईसीजी हो गई, पी वेव हो गया, क्यू वेव हो गया, आपका आर वेव हो गया, एस वेव, टी वेव। हमने बात की कि वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, हमने बात की वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, हमने बात की कि टी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल कॉम्प्लेक्स है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स, क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। और टी वेव अपने रिप्रेजेंट करती है क्या, कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। उसी प्रकार सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने को, एक हो रहा है पी क्यू सेगमेंट, सॉरी पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वो एवी नोड को। एवी नोड के अंदर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। और उसी प्रकार एस टी सेगमेंट की अगर बात करें तो एस टी सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वो भी प्लेटो स्टेज के अंदर। एक होते हैं इंटरवल, अपने बात की वेव की, सेगमेंट की। अब हम बात करेंगे इंटरवल की।
इंटरवल, इंटरवल कौन कौन से इंटरवल होते हैं? ये तो पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, एक होता है पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, एक होता है क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल। पी आर इंटरवल कहाँ होता है कि स्टार्ट ऑफ द पी वेव से लेके एंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द पी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव के बीच में जो टाइम होता है उसको पी आर मतलब हार्ट। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एस ए नोड से लेके और वेंट्रिकल के पास में पहुंचती है, उस बीच के में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेंट्रिकल के पास में पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टाइम को बोलते हैं पी आर इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? क्यूटी इंटरवल आपका स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव से लेके एंड ऑफ द टी वेव के बीच में होता है क्यूटी इंटरवल, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट आपको करता है। ईसीजी के बारे में हमने कुछ बताने की कोशिश की है आपको। ईसीजी के बारे में हमने बात की कि क्या ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, और ग्राफिक किसको बोलते हैं। हु इज द फादर ऑफ ईसीजी कौन होते हैं? विलियम एंथोवेन होते हैं। ग्राफ का पता होना चाहिए, ग्राफ का मतलब इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, ग्राम का मतलब जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं, ग्राफिक्स टेक्निक को बोलते हैं। एक ब्रीफ बात करें तो मैं इसको बोलूंगा एक ब्रीफ रिवीजन की अगर बात करूं, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की एक्शन पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट हो रही है उसके बारे में हमने बात की। तो एक्शन पोटेंशियल में हमने बात की, हमने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक नॉर्मल कार्डियक सेल्स का -90 मिली वोल्ट होता है, और जब तक ये -70 मिली वोल्ट नहीं हो जाता तब तक इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट या डीपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए ऐसे नोड से आयन, पॉजिटिव आयन आता है, पॉजिटिव आयन सोडियम या कैल्शियम पॉजिटिव आयन आते हैं कार्डियक सेल की, नॉर्मल कार्डियक सेल के पास में, और इसको डीपोलराइजेशन करते हैं। तो इस थ्रेशोल्ड इसको मिल जाती है इतनी, और अपने एक डीपोलराइजेशन की स्टेज देखिए, डीपोलराइजेशन जैसे ये थ्रेशोल्ड मिली और ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में वही पोटेशियम आयन का रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने बात की एक सेल है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रा सेलुलर। हमने बात की इंट्रा सेलुलर के अंदर हमेशा पोटेशियम का लेवल होता है ज़्यादा, कैल्शियम और सोडियम का लेवल होता है कम, और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर बात करी हमने कि सोडियम का लेवल होता है ज़्यादा और कैल्शियम का लेवल होता है ज़्यादा, और पोटेशियम का लेवल होता है कम, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की कि ईसीजी की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैसे आगे बढ़ रही है, डीपोलराइजेशन क्या, किस प्रकार से डीपोलराइजेशन देखने के लिए मिलता है, किस प्रकार से रीपोलराइजेशन होता है। तो हमने उसके वेव के बारे में, हमने उसके वेव की बात की, हमने उसके बाद में हमने ईसीजी के वेव के बारे में बात की, कैसे ये रिप्रेजेंट हो रही है, क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव, क्यू आर वेव, ये नॉर्मल ईसीजी है, जैसे पी वेव है, क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है और किस प्रकार से ये देखने के लिए मिलेगी। पी वेव हमें पॉजिटिव की तरफ इधर ऐसे ही क्यों देखने के लिए मिलती है, या क्यू वेव नीचे क्यों देखने के लिए मिलती है, ये अपने बात की। तो इसके लिए हमने बात की कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो पी वेव हमने पढ़ा कि पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और क्यू वेव हमने बात की तो सेप्टल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और आर वेव हमने बात की मेजर को रिप्रेजेंट करती है, मेजर वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और एस वेव की हमने बात की कि बेजल वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ओवरऑल हमने बात की कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में टी वेव की बात की तो टी वेव में क्या होता है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए नहीं मिला इसी चीज में कि एट्रियम का रीपोलराइजेशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो एट्रियम का रीपोलराइजेशन इसलिए नहीं देखने के लिए मिलता ईसीजी में क्योंकि सेम टाइम पे क्या होता है कि जिस टाइम एट्रियम का रीपोलराइजेशन हो रहा होता है उसी टाइम वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा होता है, तो हमें ये इसकी इम्पल्स ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ईसीजी से हम, उसके अंदर एट्रियम की रीपोलराइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता।
हमने बात की इसकी वेव के बारे में हमने बात की सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, पीआर सेगमेंट बात की, यूटी सेगमेंट बात की, टीपी सेगमेंट बात की। पीआर सेगमेंट अपने बात की क्या रिप्रेजेंट करता है, एवी नोड का डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूटी सेगमेंट अपने बात की कि क्या रिप्रेजेंट करता है। एसटी सेगमेंट की अपने बात की क्या रिप्रेजेंट करता है। टीपी सेगमेंट की अपने बात की आइसोमेट्रिक या बेस लाइन इसको बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन या बेस लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अपने ईसीजी के बारे में पूरी बात की। हम अब आगे बात करेंगे कि नॉर्मल जो ईसीजी है, आगे हम नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपना उसमें हम उसमें हम बात करेंगे कि ईसीजी पेपर के बारे में बात करेंगे। ईसीजी पेपर किस प्रकार का होता है, क्या इसमें कौन सी लाइन किस प्रकार की होती है, क्या क्या इंडिकेट करती है, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है। ठीक है, ऐसे हम बात ईसीजी के पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और चलिएगा, तो बाकी की बात अब कल ही करते हैं। थैंक यू सो मच।